अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसमें आम आदमी की विवशता है, उनकी संवेदनहीनता है, लापरवाही की पराकाष्ठा है, व्यवस्था की निर्मम लापरवाही में अपने प्रिय पुत्र को खो देने वाले माता पिता के बेबस आंसू हैं। आज आप बहुत गंभीरता से इस विश्लेषण को सुनिए और समझिए, क्योंकि इसमें आपकी हमारी सामूहिक त्रासदी दर्ज है। हमारा यह विश्लेषण आपको भावुक कर सकता है, आक्रोशित कर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या इस सिस्टम में एक आदमी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखिएगा और बहुत गंभीर होकर देखिएगा और सुनिएगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी में 25 साल के कमल की एक हादसे में मौत हो गई। सरकारी शब्दावली में 25 साल के नौजवान की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, यही दर्ज किया गया है। लेकिन यह दुर्घटना में हुई मौत नहीं है, हत्या है। हम इसे हत्या क्यों कह रहे हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि आखिर जनकपुरी में हुआ क्या था। घटना अब से करीब 22 घंटे पहले की है। 25 साल का कमल रोहिणी में अपने ऑफिस से अपने घर कैलाशपुरी जाने के लिए निकला था। रात करीब 11:30 के आसपास उसने घर पर फोन किया, कहा जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर हूं, घर पहुंच रहा हूं। कमल ने जहां से घर वालों को फोन किया था वहां से उसके घर की दूरी महज 6 किलोमीटर है। घर पहुंचने में उसे बमुश्किल 15 मिनट का समय लगता है। घर वाले इंतजार करते रहे। 15 मिनट का समय गुजर गया, आधे घंटे का समय गुजर गया, 1 घंटे का समय गुजर गया। रात 12:30 तक कमल घर नहीं पहुंचे। घर वालों की चिंता बढ़ गई। परेशान माता पिता विकासपुरी पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए। यहां क्या हुआ हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इसी बीच कमल के साथ क्या हुआ था। यह तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर गोपाल दिखा दीजिए। गोपाल, यह तस्वीर दिखा दीजिए। यह देखिए, यह है उस मासूम का मोटरसाइकिल, वो खुद पड़ा हुआ है साथ पे, कोई मदद नहीं मिली। रात से धक्के खाते रहे उसके पेरेंट्स। सुबह 8:03 में आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं एक ये पूरा इंसिडेंट लेके आया हूँ। मैं समझा दूँ कि कितनी बड़ी रोड है और कितना बड़ा हुआ। अनिल, मेरे पायलट जो है वो मेरा साथ देंगे। अनिल जाइए। ये हाँ, ये करीब ये देख लीजिए, ये यहाँ से पूरा हमने नाप लिया है ये, और करीब 12 फीट के है। और अनिल उस तरफ चलिए, तो ये मिट्टी जो है आज डाली गई है और ये देखिए, ये पूरा आपको हमने नाप के दिखा दिया है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। और हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये पूरा जो गड्ढा है ये इतने दिनों से खुला हुआ था। सरकार की लापरवाही नहीं है तो क्या है। सिस्टम के लिए कागज का टुकड़ा, अपनी ही बनाई हुई कागजी प्रक्रिया कैसे आम आदमी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कमल ध्यानी की असमय मृत्यु ने फिर से साबित कर दी। मित्रों, कमल का परिवार रात के 12:30 पर विकासपुरी थाने पहुंचा। घर वाले चाहते थे गुमशुदगी की सूचना दर्ज हो और पुलिस जल्द से जल्द कमल को तलाशने का अभियान शुरू करे। लेकिन यहां फिर वही सिस्टम का नियम भारी पड़ गया। पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तो 24 घंटे बाद दर्ज होती है। घर वालों ने मोबाइल लोकेशन निकालकर जानकारी जुटाने का आग्रह किया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और एक लोकेशन साझा भी कर दी, लेकिन वो तुरंत डिलीट हो गई। जब दोबारा जानकारी मांगी गई तो लोकेशन को गोपनीय बताते हुए देने से इनकार कर दिया गया। सिर्फ इतना बताया गया, फोन लगभग 200 मीटर के दायरे में एक पार्क के आसपास है। 2 पुलिस वाले मौके पर भेजे गए। उन्होंने पार्क की तलाशी ली, कागजी प्रक्रिया निपटाई और वापस लौट गए। सवाल यह है, जब लोकेशन का दायरा स्पष्ट था तो पूरे इलाके में सर्चिंग क्यों नहीं की गई? क्यों पुलिस वालों ने सिर्फ औपचारिकता निभाई, कागजी कार्रवाई पूरी की और वापस लौट गए? मित्रों, जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कमल आपकी हमारी तरह आम भारतीय नागरिक था। सोचिए, अगर कमल कोई वीआईपी होता, किसी नेता का रिश्तेदार होता, किसी पुलिस वाले का परिजन होता तो क्या होता? तब होता यह कि आसपास के थानों से पुलिस बुला ली जाती, सिस्टम का हर पुर्जा अति सक्रिय हो जाता। 200 मीटर छोड़िए,
2 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कमल ध्यानी एक आम भारतीय परिवार का सदस्य थे। सिस्टम भला उन्हें तलाशने के लिए इतना बोझ क्यों उठाता? संवेदना शून्य हो चुके सिस्टम पर कमल का बेबस परिवार क्या कह रहा है, आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो छोटे भाई के साथ हुई थी 12 बजे। घर में आ रहा हूँ, मम्मी भैया खाना ले आना मेरे लिए। उसके बाद कोई फोन नहीं उठाया उसने। रो रो के बुरा हाल है, हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे भाई का साथ क्या हुआ। पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वालों ने मदद नहीं की। हमें पूरी इंक्वायरी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आया के गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। अतः पीड़ा से भरा हुआ है, हर आंसू सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। माता पिता का दर्द हर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को छलनी कर देगा। पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस परिवार की त्रासदी को अब आप समझिए। 25 साल के इस बेटे की मृत्यु उस दिन हुई जिस दिन उनके माता पिता की विवाह की वर्षगांठ थी। सोचिए, क्या कोई शब्द, कोई सांत्वना, कोई मुआवजा इस पीड़ा की पूर्ति कर सकता है, इस दर्द को बयान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन मशीन बन चुके सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात 12:30 से लेकर सुबह 8:03 तक कमल का परिवार विकासपुरी, जनकपुरी, सागरपुर, रोहिणी थाने में चक्कर लगाता रहा। पुलिस वालों से मिन्नत फरियाद करता रहा कि हमारे बच्चे को बचा लो। और पुलिस ने क्या किया? किसी ने कहा यह हमारे थाने का मामला नहीं है, किसी ने कमल की फोटो ले ली, उसे पुलिस के ग्रुप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। परिवार के लोग, कमल के दोस्त रात भर उन्हें तलाशते रहे। पुलिस ने जो 200 मीटर का दायरा बताया था वहां चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके पास वो संसाधन, उपकरण नहीं थे जिससे रात के अंधेरे में कमल को तलाश पाते। सुबह 8:03 पर एक आदमी ने पीसीआर को कॉल कर गड्ढे में बाइक और एक आदमी के गिरे होने की जानकारी दी। पुलिस टीम महज 3 मिनट पर मौके पर पहुंच गई। फायर विभाग को बुलाया गया। सुबह 8:30 पर कमल का शव गड्ढे से बाहर निकाला गया। पुलिस इस पर क्या कह रही है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कमल के दोस्त को सुनिए, वो गंभीर सवाल उठा रहा है। हमें सूचना मिली सर, सुबह हमें 7 बजे, हम रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, उसको नहीं मिला। सुबह हम 7 बजे घर गए। घर जाते ही मुझे समझ नहीं आया, रातों रात इनसे कुछ नहीं हुआ। सुबह आधे घंटे में सब कुछ हो गया। लड़का मिल भी गया, बाइक भी मिल गई, फोन भी मिल गया। लड़का इन्होंने गड्ढे से निकाल भी लिया, कट्टे में पैक कर दिया, लड़का भेज भी दिया गाड़ी में। यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिख दिया लड़के का, सब कुछ लिख दिया, फोटोग्राफर बुला लिया, फोटो खींच ली। उसके बाद उन्होंने ये सील पैक कर लिया, दिल्ली पुलिस का ये लगा लिया। अबे इतना कुछ नहीं करते, रात को सिर्फ 1 घंटा देते, हमारे को हमारा लड़का बच मिल जाता। क्या जिम्मेवारी तो इन लोगों की है ना, दिल्ली जल बोर्ड के जेई की है, एई की है, ठेकेदार की है। वो लोग आगे नहीं देखते। यहाँ पे हमने कभी खड़े हुए ही नहीं देखे एई जेई को कि भी आगे देख रहे हो कि भी ये काम कैसा चल रहा है। यहाँ सीक्रेसी बरते, कोई नहीं बरते, ना कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई खास इंतजाम है। दो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कमल की मौत को संदिग्ध बना रहे हैं। पुलिस इस पर जांच करेगी, किसी व्यक्ति ने कमल की हत्या की या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सिस्टम ने कमल की हत्या की, ये 100% तय है। कमल की हत्या करने वाले सिस्टम में सिर्फ पुलिस ही शामिल नहीं है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी शामिल है। जो हादसा एक परिवार को जीवन भर का दुख दे गया, जो हादसा एक नौजवान को लील गया, अब उस हादसे के लिए जानलेवा गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने ही खोदा था। सरकारी एजेंसी है, जाहिर है इन्हें सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी होगी, लेकिन इस सरकारी एजेंसी, इसके अफसरों और ठेकेदार ने क्या किया? कोई भी नियम नहीं माना, किसी सावधानी का पालन नहीं किया, बीच सड़क पर मौत का गड्ढा खोद दिया। पुलिस की 8.5 घंटे वाली लापरवाही पर और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले कमल के हत्यारे सिस्टम के आरोपी नंबर 1 यानी दिल्ली जल बोर्ड की जानलेवा लापरवाही वाली चार्जशीट भी देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा था। गुरुवार सुबह 11 बजे यानी हादसे करीब 13 घंटे पहले यह गड्ढा खोदा गया था।
गड्ढे के आसपास सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई। आसपास से जाने वालों को गड्ढा दिखे, इसके लिए लाइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। नियम के मुताबिक मौके पर गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए थी, लेकिन गार्ड भी मौके पर नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कमल की मौत पर एफआईआर दर्ज की है। मतलब कमल जब जीवित था तो पुलिस ने मदद नहीं की, उसकी मृत्यु के बाद एफआईआर जरूर दर्ज कर ली। अब गौर से देखिए इस एफआईआर में क्या लिखा है। एफआईआर का एक एक शब्द बता रहा है कि कमल की हत्या सिस्टम ने ही की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि गड्ढे को ढका नहीं गया, मौके पर चेतावनी चिन्ह या रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे, लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया था, गार्ड भी नहीं था। जल बोर्ड और उसके ठेकेदारों ने लापरवाही बरती। दिल्ली पुलिस की एफआईआर ये कहती है, इस एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने अपनी लापरवाही का जिक्र लेकिन नहीं किया है। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। जब कमल के घर वाले अपने बेटे की तलाश करने की फरियाद कर रहे थे तो सिस्टम का एक पुर्जा यानी पुलिस कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दे रही थी, लेकिन उसी सिस्टम का दूसरा पुर्जा यानी दिल्ली जल बोर्ड ने एक भी कानून का पालन नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के जल मंत्रालय के तहत आता है। इस विभाग के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। आज प्रवेश वर्मा भी उस जगह पर पहुंचे जहां कमल की जान गई। प्रवेश वर्मा लोगों से मिले लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। औपचारिकता निभाने के लिए इतना भी नहीं कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। इतना कह सकते थे कि जांच होगी, चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। जहां कमल की जान गई वो क्षेत्र दिल्ली के दूसरे मंत्री आशीष सूद के विधानसभा में आता है। आज सहानुभूति जताने के लिए आशीष सूद भी मौके पर पहुंचे। गौर से सुनिए किस तरीके से आशीष सूद ने अपनी बात लोगों के सामने कही। मैं काफ़ी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहाँ के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहाँ सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया गया था, यानी सिस्टम की लापरवाही नहीं थी। फिर क्या लापरवाही कमल की थी? मित्रों, 27 साल के युवराज आपको याद होंगे, वही युवराज जो नोएडा में एक गड्ढे में डूब गए। 80 मिनट तक वो मदद का इंतजार करते रहे लेकिन मदद नहीं मिली। 20 दिन बाद 40 किलोमीटर दूर 25 साल के कमल के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। घर वाले फरियाद करते रहे, सिस्टम इंतजार करता रहा, नौजवान की जान चली गई, लेकिन सिस्टम सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जरूरी समय पूरा हो। मतलब इसे क्या ही कहेंगे। सोचिए सिस्टम को चलाने वाले लोग कैसे हैं। वो मशीन नहीं है, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है, लेकिन उनकी संवेदना आम आदमी के लिए नहीं जागती। उन्हें आम आदमी की पीड़ा, दर्द, मजबूरी, लाचारी का एहसास ही नहीं होता है। उन्हें आम आदमी दिखता ही नहीं है। इस सिस्टम को कागज दिखता है, वीआईपी दिखता है, पैसा भी दिखता है। बस जिस आदमी की सहूलियत के लिए इसे काम करना है वो आम आदमी ही इसे नहीं दिखाई देता। जनकपुरी के गड्ढे में कमल की मौत नहीं हुई है, सिस्टम की लापरवाही ने उसकी हत्या कर दी। हादसे में सिस्टम गड्ढे में दफन हो गया। इसलिए आज सिस्टम पर वो भी सवाल उठ रहे हैं जो कभी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसे चलाते हैं, आज इससे बाहर हैं, तो अपने राजनीतिक सवालों को संवेदना की चाशनी में पिरोकर सवाल उठा रहे हैं। वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया, सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई मंत्री हो सकता है? ये राजनीतिक सवाल पूछे जाते रहेंगे। पता है अब क्या होगा? जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कुछ छोटे दर्जे के कर्मचारियों को दोषी भी ठहरा दिया जाएगा, निलंबन जैसी कार्रवाई भी होगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा, हो सकता है ठेकेदार पर जुर्माना भी लगा दिया जाए, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान हो सकता है। 2-4 दिन बाद यह हादसा एक फाइल की शक्ल में बदल जाएगा, उसमें पन्ने बढ़ते जाएंगे, परिवार के आंसू नहीं सूखेंगे, लेकिन एक दिन सिस्टम की फाइल बंद हो जाएगी।
फिर यह फाइल तब खुलेगी जब कोई दूसरा कमल सिस्टम की लापरवाही में अपनी जान गंवा देगा। सिस्टम की लापरवाही उसकी हत्या कर देगी। यह पहली बार नहीं हुआ है और ना ही यह आखिरी बार हुआ है। 17 जनवरी को सिस्टम की लापरवाही से नोएडा में युवराज की जान गई। 6 फरवरी को कमल की जान गई। चंद दिन बाद फिर से ऐसी खबर आ सकती है। मित्रों, पहली बार नहीं हुआ कि गड्ढे में गिरकर किसी आम आदमी की जान गई है। हम आपको जानलेवा गड्ढों पर एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। 2023 में देश भर में गड्ढों की वजह से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देश भर में गड्ढों की वजह से 5,900 हादसे हुए। यानी हर रोज 16 हादसे गड्ढों की वजह से होते हैं। इन हादसों में 2,161 लोगों की जान गई। सोचिए, गड्ढों में गिरकर 2,161 लोगों की जान गई। यानी रोजाना 6 लोगों की जान सिस्टम के खोदे गए गड्ढों ने ले ली। ये गड्ढे सिर्फ जान नहीं ले रहे हैं, देश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सालाना करीब 30,000 करोड़ का नुकसान इन गड्ढों की वजह से हो रहा है। मित्रों, जिसे हम सिस्टम कहते हैं ना, उसका सच यही है। यह सिस्टम कदम कदम पर आम आदमी की परेशानी बढ़ाने के लिए गड्ढा खोदता है। आम आदमी के लिए उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। किसी वीआईपी को छोटी सी चोट लग जाए, सिस्टम अचानक जागृत हो जाता है। किसी अफसर का आदेश आ जाए, सिस्टम अचानक एक्टिव हो जाता है। लेकिन आम आदमी इस सिस्टम के लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। इसलिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम को जिम्मेदार बनाया जाए, उसे बताया जाए कि कानूनी प्रक्रिया नहीं, आम आदमी की जान महत्वपूर्ण है।